हेलो, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदयसर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एचएससी का जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है जो कैंसिल कर दिया गया है। और अभी फीमेल वाला जो एग्ज़ाम है वो अपने समय पर होगा। एसआई वाला एग्ज़ाम है वो भी अपने समय पर होगा, चाहे वो मेल का है फीमेल का है। ये पेपर आपके समय पर होंगे। बाकी जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है मेल कांस्टेबल का, वो भी जल्दी होगा क्योंकि सरकार ने टेंडर दे दिया है। फिजिकल के लिए लगातार फिजिकल होंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये फिजिकल ले लेगी सरकार फीमेल वाले एसआई वाले, उसके बाद कांस्टेबल वाले जो मेल कांस्टेबल हैं उनके बाद में होंगे। ऐसा नहीं होगा। पूरा सिस्टम होता है, पूरा समय लगता है टेंडर देने के लिए। बार बार जो कंपनी है जैसे फिजिकल कराने एचएससी के, वो बार बार अपना सिस्टम नहीं जमाएगी, वो एक ही साथ सारे फिजिकल कराएगी। तो आपका एग्ज़ाम जल्दी होगा। तो भाई इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज से हम आपके लिए नई शुरुआत कर रहे हैं। ये आपका जो एनिमल से संबंधित टॉपिक है, एग्रीकल्चर का भी आपको मिल जाएगा इवनिंग तक। इसमें स्पेशल एनिमल के प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे और मेरा लक्ष्य है कम से कम 1000 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा। कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ ले एचएससी, तो आपका एनिमल का वो प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, वीडियो के साथ बने रहें। तो पहला प्रश्न तो आपका यही बनेगा, विज्ञान की किस शाखा में पशु प्रजनन, पशु की भोजन व्यवस्था या पशुओं की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं भाई। ये आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से वन लाइनर प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अच्छा डाटा है, कुछ वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं हाल ही में, जो कल एग्जाम रद्द हुआ है। तो ऐसे टाइप के प्रश्न आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके लिए है, भदावरी भैंस को दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? बिल्कुल ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल 100% ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो भदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? तो भाई ध्यान रखना, 13% होती है। बिल्कुल अपने नोट्स आप साथ बनाकर चल सकते हैं। ये पीडीएफ आपको अभी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ मतलब कि बना रहा हूँ इकट्ठी, और बहुत ही कम शुल्क पर आपको मिल जाएगी। सारा डाटा आपको इकट्ठा मिल जाएगा, तो आपको वेट करना होगा। बाकी अगर आप वीडियो देखना चाहते तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और आखिरी तक देखते रहें। निर्धन की गाय किससे कहते हैं भाई? निर्धन की गाय किससे कहते हैं? तो ये है आपकी बकरी भाई। कौन सी है? बकरी है। निर्धन की गाय किससे कहते हैं? हम बकरी को कहते हैं भाई। और जो आपकी भैंस थी बदावरी, उसमें कितने प्रतिशत वसा है? 13%। दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र से ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल कई बार प्रश्न बना एग्जाम में, लैक्टोमीटर के नाम से कर सकते हैं। मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है भाई? जो आप मनोरंजन करते हैं वो कौन सी मुर्गी है भाई? वो आपकी असील के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? असील के नाम से जानते हैं। गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो भाई गाय की विदेशी नस्ल है आपकी जर्सी। कौन सी है? जर्सी नस्ल है भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। बकरी का औसतन गर्भकाल कितने समय का होता है? तो भाई ये 150 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 150 दिन का होता है। इसके ऊपर स्पेशल अलग से भाई कितने दिन का गर्भधान करती है, कोई जैसे भैंस है, गाय है या फिर बकरी है, इनका अलग से एक स्पेशल टॉपिक लेकर आऊँगा भाई। उसमें स्पेशल ऐसे ही प्रश्न होंगे आपके। जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान कौन सा भाई? तो ये इसका जो मूल स्थान है ना, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप है भाई। ध्यान रखना, एक एक प्रश्न नोट कर ले भाई। पीडीएफ आपको अभी नहीं मिलेगी, एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगी। सारे प्रश्न इकट्ठे कर दूंगा तो आपको वो एक साथ मिल जाएगी भाई। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भाई भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉश इंडिकस। क्या नाम है भाई? बॉश इंडिकस है। और आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ के साथ नोट करते रहें भाई, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहें। भैंस की किस नस्ल की सींग हसिया के आकार की होती है? तो ये है आपकी महसाना भाई। कौन सी है? महसाना है भाई। कौन सी है? महसाना है। आगे देखते हैं, भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है भाई? कौन सी है भाई? बीकानेरी भेड़ है भाई। कौन सी है? बीकानेरी भेड़ है। आगे देखते हैं, भेड़ की गर्भावधि कितने दिन की होती है भाई? 145 से 152 दिन। इसके ऊपर अलग से टॉपिक आएगा। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आया बिल्कुल। बुबेलस बुबेलिश, यानी कि ये एग्जाम में पूछा जा रहा भाई बार बार ये प्रश्न। शाहीवाल गाय की अन्य किस नाम से जानते हैं? मोंटगोमरी के नाम से जानते हैं भाई। शाहीवाल जो गाय है सबसे अधिक दूध देती है, इसको किस नाम से जानते हैं? मोंटगोमरी के नाम से जानते हैं भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। करण स्विस तथा करण फ्राइज किस प्रकार की गाय है? तो ये संकर गाय है भाई। कैसी है? शंकर गाय है सारी की सारी। भेड़ से हमें
में क्या क्या उपयोगी चीज़ें मिलती हैं? ऊन और मार्श मिलता है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। और दोस्तों जो नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिस भाई को हरियाणा जीके के 1000 प्रश्न चाहिए तो वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है, ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र 49 रुपये में आपको मिल जाएंगे, न्यू पैटर्न के साथ, अच्छे लेवल के साथ, और साथ के साथ करंट अफेयर आपकी यहाँ से आपको फ्री मिलेगी 2020-21 की। मैं कह सकता हूँ जो भी प्रश्न आ रहे हैं हरियाणा के एग्जाम में वो लगभग हमारे सारे मैच हो रहे हैं भाई। आगे आपकी मर्जी, केवल 49 रुपये आपको पे करना है, यहाँ पर आपको व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी मिल जाएगी। 89 30 31 82 26। आगे देखते हैं, भैंस के दूध में गाय के दूध के मिलावट को किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं? हसा परीक्षण है भाई, क्या है? हसा परीक्षण कहते हैं उसे, ठीक है। किस बकरी के बाल की मोहरे कहते हैं भाई? अंगोरी बकरी को कहते हैं। और दोस्तों एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री से जो प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग मैं कह सकता हूँ 99% जो बच्चे थे वो इनमें बिल्कुल गलत करके आए, क्योंकि अच्छे से किसी ने पढ़ा ही नहीं था। अगर मानकर चलते हैं फिर से यही प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको जरूर फायदा होगा। और आज आपके पास मौका है, जो आपका पेपर कैंसिल हुआ उसमें आप बढ़ोतरी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। किस नस्ल की गाय में अधिक, मतलब किस नस्ल की गाय अधिक दूध देती है और इनके बछड़े भी कृषि कार्य में बोझा ढोने में अच्छा काम करते हैं? तो दुकाजी नस्ल है भाई। कौन सी है? दुकाजी नस्ल है भाई, जिसे दोगली भी कहते हैं, कई प्रकार से जानते हैं भाई देहाती गांवों में। हरियाणा थारपारकर तथा कॉकरेज किस नस्ल की गाय है? तो ये दुकाजी है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना। कौन कौन सी? थारपारकर और कॉकरेज, और ये कॉन्क्रेज वाला तो आया था भाई। किस नस्ल की गाय है? तो ध्यान रखा, दुकाजी नस्लें हैं। आगे देखते हैं, भारपाई नस्ल की गाय कौन सी है? तो भाई सी है। कौन सी है? सी है। ये आपकी जो भारतीय नस्ल की गाय कौन सी है? तो भाई इसका आंसर मिस्टेक हुई है भाई, ठीक है ना, सी है नहीं है, ये मिस्टेक हुआ है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगली वीडियो में हम इसका आंसर आपको जरूर बताएंगे भाई। चलो भाई आगे देखते हैं, गाय की गंगातिरी नस्ल उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो ये आपकी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? गाजीपुर है, बलिया है, और आपकी वाराणसी है भाई। देख लेना गंगातिरी कहाँ पर मिलती है, ये गाजीपुर, बलिया और वाराणसी में मिलती है भाई। सींद रोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ये आपकी कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा शींग रोधन है भाई। किसके द्वारा? कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा शींग रोधन है भाई। शींग रोधन का मतलब यह है कि जैसे किसी भैंस की जो शींग है वो ज़्यादा मुड़ जाते हैं और वो शरीर में, मतलब पशु को दुखी करते हैं, उन्हें काटने की जो छाटने की विधि है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस विधि द्वारा अफरा रोग में पशु के पेट से गैस निकालते थे? ट्रॉकर एवं कैकुनुला भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे प्रश्न बनते हैं भाई एग्जाम में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इजी प्रश्न है भाई, दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति का पिता किससे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं भाई, ठीक है, इनके बारे में शायद आपको पता भी होगा। गल कंबल गाय के कौन से हिस्से का भाग है? तो गर्दन का भाई, ठीक है ना। गल कंबल गाय के कौन से हिस्से का भाग है? तो ये गर्दन का भाग है भाई। आगे देखते हैं, यदि जानवर के सींग में 4 छल्ले हो तो उसकी उम्र क्या होगी भाई? तो उसकी उम्र होगी भाई 6 वर्ष होगी। कितनी होगी? 6 वर्ष होगी। आगे देखते हैं, अगर बछड़े के मुंह में 2 अस्थायी दांत है तो उसी उम्र में कितना होगा? मतलब कि वो 1 सप्ताह का होगा भाई। कितने का होगा? 1 सप्ताह का होगा, ओनली 7 दिन का होगा। जुगाली करने वाले जानवर के सामने के दांत कौन से जबड़े में नहीं होते? ऊपरी जबड़े में नहीं होते भाई। कौन से में नहीं होते? ऊपरी जबड़े में नहीं होते हैं। आगे देखते हैं भाई, दूध दुहाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है भाई? तो पूर्ण हस्त या मुट्ठी है भाई, ठीक है ना। तो दूध धोने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त या मुट्ठी है भाई। जैसे मतलब दूध निकालने वाली विधि की ये बात कर रहे हैं, कैसे मतलब दूध निकाला जाता पशुओं से, तो आपको जानकारी होगी, आप गांवों से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। अगर कोई भैंस रखता है, गाय रखता है, तो वो जरूर इसके बारे में जानता होगा। पशुओं की धड़कन किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? स्टेथोस्कोप से भाई। बिल्कुल अच्छे प्रश्न, एक भी आसान प्रश्न नहीं है, वही लेवल है जो एचएससी ने पूछा है कल के एग्जाम में। जुगाली करने वाले जानवर के आमाशय के कितने भाग होते हैं? तो भाई 4 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 4 होते हैं। डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन कितना होता है भाई? 12 वर्ष होता है भाई। कितना होता है? 12 वर्ष होता है। बधियाकरण में पशुओं की कौन सी नस्ल दवाई या काटी जाती है भाई? शप्परमैटिक कार्ड भाई, ठीक है, ध्यान रखना भाई, आप जानते हैं इसके बारे में। वैसे नसबंदी में कौन सी नस्ल काटी जाती है? तो शुक्राणु नलिका भाई। कौन सी? शुक्राणु नलिका काटी जाती है। भैंस की गर्भावधि में कितने दिन की होती है भाई? 310 दिन की होती है। भैंस है, बकरी है, भेड़ है, गाय है, घोड़ा है, घोड़ी, जो भी है, इनके बारे में मतलब कितनी इनकी एज है, कितने दिन का गर्भधारण होता है, सारा बताऊंगा भाई, जो भी सिस्टम से पूरा समझाऊंगा। एक स्पेशल वीडियो इसकी भी आएगी। सांड उस नर पशु को कहते हैं जिसमें प्रजनन करने की शक्ति होती है। तो बैल किससे कहते हैं? तो बधिया किए हुए नर को कहते हैं भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, अच्छा प्रश्न है। किस सांड की टीजर कहते हैं भाई? किस
सांड को भी टीजर कहते हैं। यह सांड ऋतुमय मादाओं की जांच के लिए उपयुक्त होता है, परंतु यह मादाओं की गर्भिता नहीं कर सकता। ध्यान रखना भाई। बधिया करने की 4 वैज्ञानिक विधियां कौन कौन सी हैं? वर्डियोजा कस्ट्रेटर विधि द्वारा, चीरा लगाकर, रासायनिक पदार्थों के द्वारा। ध्यान रखना भाई सारे के सारे नाम। छोटे थनों वाले पशु में दूध धोने की सर्वोत्तम विधि कौन सी? चुटकी विधि है भाई। कौन सी है? चुटकी विधि है। ये विधियां होती हैं भाई, ठीक है। गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है भाई? गिर है भाई। कौन सी है? गिर है। और गिर गाय का जन्म स्थान कौन सा है? काठियावाड़, गुजरात है भाई। ये कल के एग्जाम में देखने को मिला भाई प्रश्न, ठीक है ना, एग्जाम में आया भाई ये प्रश्न भी। किस विदेशी गाय के दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है? तो ध्यान रखना भाई, जर्सी है। वैसे भैंसों के बारे में मैंने आपको बताया कितना प्रतिशत वसा पाता, आप हमें कमेंट करके बताएं। शुरू में ये प्रश्न मैंने कंप्लीट किया भाई इससे। बर्शिश के हरे चारे में नुस्ख पदार्थ कितने प्रतिशत होता है? तो भाई ये आपका 25% होता है। भूसे में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है? तो 90% होता है भाई। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था भाई, जो देखो अगला प्रश्न वही है जो पूछा था भाई एचएससी ने कल। दूध देने वाले भैंस को 100 किलोग्राम भार पर कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ देते हैं? तो 3 किलोग्राम। ऐसा ही कुछ था भाई, ठीक है ना। तो आगे भी ऐसे प्रश्न बनेंगे भाई। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध होती है? तो हॉलस्टीन फ्रीजियन, यानी कि ये आपका 6051 यानी 6150 लीटर व्यांत, यानी कि इसका जो टोटल होता है भाई, मैं वो बता रहा हूँ कितने दिन तक टोटल इतना दूध ये दे सकती है, जब से मतलब कि इसका नवजात शिशु से लेकर एंड तक की हम बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं भाई। किस बकरी के दूध की रानी कहते हैं? तो शानेन बकरी को कहते हैं भाई। किससे कहते हैं? शानेन को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होती है? तो भाई कश्मीरी से प्राप्त होती है भाई। किससे? कश्मीरी से। तो आज की वीडियो में केवल 50 हैं, बाकी के 50 हम हो सकता मैं इवनिंग तक डाल दूं। एग्रीकल्चर की भी मिलेगी। मेरा लक्ष्य है 1000 क्वेश्चन कराऊंगा भाई, दोनों के अलग अलग। बिल्कुल पीडीएफ बना देंगे, आपको मिल जाएगी, बिल्कुल कम शुल्क उसका चार्ज रहेगा, बिल्कुल मतलब कि बहुत ही कम शुल्क पर आपको वो मिलेगी, तो आपको बेनिफिट होगा। ये हम मतलब कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।